हवेली का रहस्य। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। उसके बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो रात में चीखती है और जो भी हवेली में कदम रखता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन, एक युवा लेखक, इन कहानियों से मोहित होकर सच्चाई जानने के लिए हवेली में जाने का फैसला करता है। एक तूफानी रात अर्जुन हवेली पहुंचता है। बाहर हवा तेज चल रही थी और सूखे पत्ते दरवाजे पर सरक रहे थे, मानो उसका स्वागत कर रहे हों। हवेली का मुख्य दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा निकली जिसने उसे अंदर खींच लिया। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टेढ़ी लटकी थीं। उनकी आंखें अर्जुन का पीछा कर रही थीं। जैसे ही अर्जुन एक पुराने गलियारे में बढ़ा, उसे धीमी फुसफुसाती हुई आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। आवाजें रुक रुक कर आ रही थी, कभी दाईं ओर से कभी बाईं ओर से, जिससे वह भ्रमित हो गया। उसने अपना टॉर्च जलाया और चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक पुरानी पेंटिंग गिर गई और उसके पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे से एक भयानक बदबू आ रही थी। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे अंदर खींच लाई। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, जहां एक अंधेरा तहखाना था। तहखाने में अजीबोगरीब औजार और पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। एक कोने में उसे एक खून से सना डायरी मिली। जैसे ही उसने डायरी खोली, हवा में ठंडक बढ़ गई और रोशनी कम हो गई। डायरी में लिखा था कि यह हवेली एक क्रूर मींदार की थी, जिसने अपनी पत्नी को इसी तहखाने में बंद कर दिया था और उसे भूखा मारकर मौत के घाट उतार दिया था। उसकी आत्मा तब से हवेली में भटक रही है, इंतकाम की तलाश में। अर्जुन अभी यह पढ़ ही रहा था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध था। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन चिल्लाया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मीन से चिपक गए थे। आकृति अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी बर्फीली सांसें अर्जुन के चेहरे पर पड़ रही थीं। तभी बिजली कड़की और पूरी हवेली रोशनी से भर गई। उस क्षण अर्जुन ने देखा कि आकृति का चेहरा वही था जो डायरी में मींदार की पत्नी का था। अगले ही पल आकृति ते आवाज में चीखी और पूरी हवेली में हवा के तेज झोंके चलने लगे। खिड़कियां चरमराने लगीं और दरवाजे खुलने बंद होने लगे। अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर पकड़ रही हो। वह अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागा, बिना पीछे मुड़े हवेली से बाहर निकल आया। जब वह सुरक्षित दूरी पर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की सारी बत्तियां बुझ चुकी थीं और वह फिर से अंधेरे में समा चुकी थी। उस रात के बाद अर्जुन ने फिर कभी उस हवेली के बारे में बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में वो डर हमेशा के लिए बस गया था। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।